नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा वेदांता के बारे में। आज हम इस वीडियो में वेदांता के डीलिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अनिल अग्रवाल जी ने वेदांता को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट करने का फैसला लिया है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ एनालिसिस करने वाले हैं। और मेरे पहले दो वीडियो जो मैंने वेदांता के ऊपर बनाए थे उस पर आपने बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अब दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वेदांता के बारे में कुछ जानना है, वेदांता कंपनी कौन सी है, आखिर किस सेगमेंट में काम करती है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ, इसके मार्केट साइज, हर एक चीज के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इस कंपनी के प्रमोटर के बारे में बात करो तो ये कंपनी के प्रमोटर हैं श्री अनिल अग्रवाल जी, जो कि लंदन में रहते हैं। मतलब इस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग 0 है, लेकिन इसके फॉरेन प्रमोटर की होल्डिंग 50.13% की है। मतलब अनिल अग्रवाल जी इंडियन प्रमोटर हैं जो विदेश में रहते हैं, इसलिए इस कंपनी के फॉरेन प्रमोटर्स का पोर्टफोलियो 50.13% हमको देखने को मिलता है। अब ऐसे में अनिल अग्रवाल जी का यह कहना है कि मैं वेदांता को डीलिस्ट करना चाहता हूं, तो क्या यह फैसला सही है या गलत है? चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह कि वेदांता एक कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरी दुनिया में। अब ऐसे में दोस्तों, वेदांता का प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू ग्रोथ कोई स्टेबल नहीं रह पाता, क्योंकि इसकी हर एक चीज जगह जगह से, जहां से भी पैसा आता है वो इसके मर्जी से नहीं आता है। मतलब मार्केट में कमोडिटीज के प्राइस डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी को कितना रेवेन्यू मिलने वाला है, कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। इसीलिए ईयर ओवर ईयर में ये कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ हमको देखने को नहीं देती है। इसीलिए दोस्तों, वेदांता का स्टॉक हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, ना कि कोई जेब कर्व में हमको ऊंचा या नीचा देखने को मिलता है। अब अगर ऐसे में इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करूं तो ये कंपनी का डिविडेंड यील्ड तकरीबन 20% का है, जो कि इंडिया की कई सारी कंपनियों से बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इस कंपनी के अगर मैं स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं तो इस कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस सबसे घटिया है। एक साल में कंपनी का स्टॉक तकरीबन 41% से गिरा है, 2 साल में कंपनी का स्टॉक तकरीबन 77% से गिरा है, तो 3 साल में कंपनी का स्टॉक तकरीबन 60% से गिर चुका है। अब ऐसे में आपको यह देखने को मिलता है कि यह कंपनी हमेशा से एक अंडररेटेड, मतलब एक अंडर वैल्यूड कंपनी रही है। ऐसे में अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू के रेशियो के बारे में बात करूंगा तो हार्डली इस कंपनी का बुक वैल्यू रेशियो कभी 1 से ऊपर गया है। अब दोस्तों, अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये कंपनी का तकरीबन बुक वैल्यू पर शेयर है 208 रुपए का। अगर इस कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर से इस कंपनी के टोटल शेयर को मैं मल्टीप्लाई कर भी देता हूं तो ये कंपनी के नेटवर्थ तकरीबन 77,664 करोड़ रुपीस की हमको देखने को मिलती है। मतलब ये कंपनी के पास तो इतने एसेट्स ही हैं, लेकिन ये कंपनी की वैल्यू अभी मार्केट में तकरीबन 34,000 करोड़ है, मतलब आधी से भी कम है। जो ये कंपनी की एसेट्स की वैल्यू तकरीबन 77,000 करोड़ है, उसकी वैल्यू आज आधे दाम पे आ चुकी है। अब ऐसे में अनिल अग्रवाल जी मौके पे चौका मारना चाहते हैं और सारे स्टेक अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं कि दोस्तों, ये कमोडिटीज मार्केट में अंधाधुंध कंपनियों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अभी ये जो कायरन इंडिया नाम की इसकी सब्सिडरी है, अकेली इसी कंपनी का तकरीबन नेटवर्थ है 35,000 करोड़ रुपए का, और वेदांता का मार्केट कैप तकरीबन 34,000 करोड़ रुपीस का है। मतलब अब यहीं से समझ लो कि कंपनी कितनी घटिया स्तर पर आ चुकी है। दोस्तों, आपको यहीं से देखने को मिल गया कि वेदांता के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं लेकिन उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में आप सिर्फ ये समझो कि मान लो कंपनी में कंप्यूटर है, मान लो वेदांता के पास एक कंप्यूटर है, उसकी कीमत 200 रुपए की है, अभी मार्केट प्राइस है तकरीबन 90 रुपए का। अनिल अग्रवाल जी 200 रुपए का कंप्यूटर 90 रुपए में खरीदना चाहते हैं, मतलब यहीं पे उनको दुगना फायदा हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो, यहीं पे उनको दुगना फायदा हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपए की चॉकलेट आप ले रहे हो 90 रुपीज में, तो मतलब आप ये मेंटालिटी देख सकते हो। अब ऐसे में होता क्या है कि वेदांता जो कमाती है, मतलब पिछले साल ये कंपनी ने तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए कमाया था और पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया। ऐसे में दोस्तों, वेदांता के प्रमोटर के पास इसका 50% स्टेक है, तो 3500 करोड़ तो वहां गए और 3500 करोड़ तकरीबन पब्लिक के पास चले गए। वेदांता ये चाहती है कि जो 35 करोड़ पब्लिक के पास गए वो पब्लिक के पास ना जाए, वो भी कंपनी के प्रमोटर के पास जाए, ताकि कंपनी का कर्ज हम बहुत तेजी से भर सके। क्योंकि वेदांता के पास तकरीबन 50,000
17,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज अभी है। अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी को तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए का लोन रिपेमेंट करना है। वो होगा कैसे? कंपनी जितना कमाती है उतना डिविडेंड देने के चक्कर में गंवा देती है। प्रमोटर के पास कंपनी के प्रॉफिट का आधा पैसा आता है, तो ऐसे में कंपनी ये चाहती है कि कंपनी का पूरा स्टेक होल्डिंग प्रमोटर के पास रहे, ताकि कंपनी जो भी डिविडेंड दे वो कंपनी पूरा लोन रीपेमेंट में लगा दे, जिस वजह से कंपनी को एक फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सके, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, कंपनी पे कर्ज का दबाव कम हो सके। ऐसे में क्लियर कट हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो पैसा पब्लिक के पास डिविडेंड के जरिए जाता है वो ये कंपनी देना नहीं चाहती। कंपनी को वो पैसा बचाकर वही पैसे का लोन रीपेमेंट कर देना है। इसलिए कंपनी के प्रमोटर कंपनी को मार्केट से डीलिस्ट करना चाहते हैं, ताकि पूरी की पूरी स्टेक होल्डिंग उनके पास आ जाए। अब दोस्तों ऐसे में हो क्या रहा है कि ये कोरोना वायरस के चलते मार्केट में वेदांता पूरी तरह से पिट गई है। ऐसे में हो क्या रहा है कि जो डीलिस्टिंग का प्रोसीजर है वेदांता को हार्डली 15 से लेकर 17,000 करोड़ रुपीस में पड़ेगा। मतलब 15 से लेकर 17,000 करोड़ रुपए में वेदांता 50% स्टेक ले सकती है। ये बहुत ही सस्ता है दोस्तों, ये बहुत सस्ता है। ये स्टेक तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का भी मिले तो इसको हम एक वैल्यूड स्टॉक कह सकते हैं, लेकिन ये स्टेक आपको हार्डली 15 से लेकर 17,000 करोड़ में मिल जा रहा है, जो मौके पे चौका मारने वाला सिचुएशन है। ऐसे में अनिल अग्रवाल जी ये चाहते हैं कि 9.9% के प्रीमियम प्राइस पर मैं सारे के सारे स्टेक ले लेता हूं, कंपनी के स्टेक भी मेरे पास आ जाएंगे, कंपनी का लोन रिपेमेंट भी हो जाएगा और कंपनी अच्छे से चल भी रही है, जिस वजह से मैं अंधाधुंध पैसा कमा सकता हूं। कंपनी की जो दूसरी सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, आज वो भी 90,000 करोड़ की है। कंपनी की एक और सब्सिडरी जो कि कायरन इंडिया वो आज 35,000 करोड़ की है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेदांता रिसोर्स का तकरीबन मार्केट कैप होना चाहिए 2 से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए का, लेकिन वेदांता का मार्केट कैप है तकरीबन 34,000 करोड़ रुपए का। ऐसे में दोस्तों कंपनी को मार्केट में ट्रेड कराने देने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ते नहीं है, कमोडिटीज के प्राइस को हमेशा गिराते रहते हैं, तो कंपनी को मार्केट में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दोस्तों अनिल अग्रवाल जी ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से भी वेदांता को डीलिस्ट करा लिया 2018 में। अब ऐसे में दोस्तों हो क्या रहा है कि ये जो डीलिस्टिंग का प्रोसीजर है ये एक हलवा नहीं है। इसमें भी दोस्तों बोर्ड मीटिंग्स होती है जो 18 तारीख को होने वाली है वेदांता के लिए। बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा कि ये फैसला आखिर लिया जाए डीलिस्टिंग का या नहीं लिया जाए। उसके बाद माइनॉरिटी स्टेक होल्डर की परमिशन चाहिए होती है। 2 टाइम्स अगर परमिशन अच्छे से वोटिंग मेजोरिटी में मिल गई तो वेदांता का डीलिस्टिंग का प्रोसीजर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें वेदांता के पास्ट रिकॉर्ड के बारे में तो हमको ये देखने को मिलता है कि वेदांता ने अब ठान लिया है तो आने वाले कुछ सालों के अंदर ही वेदांता ये कंपनी को डीलिस्ट तो करा ही लेगी। ऐसे में ये जरूरी नहीं है कि वेदांता 90 रुपए के स्टॉक प्राइस पे ही पूरे 50% स्टेक खरीदेगी। ये हमको बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद ही देखने को मिलेगा कि वेदांता कितने भाव पे खरीदना चाहती है। लेकिन जितने भी भाव पे खरीदे वेदांता को फायदा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस से चलते वेदांता कुछ कम भाव पे ही खरीदेगी। अब आप ये समझ लो कि वेदांता के एसेट्स की वैल्यू है तकरीबन 208 रुपए, तो 208 रुपए पे तो खरीदने वाली नहीं है। 110, 120, 130 रुपए पे मान लो खरीद लेगी तो भी इस कंपनी को तकरीबन 100% का फायदा हो रहा है। ऐसे में दोस्तों ये डिसीजन कंपनी के लिए तो जबरदस्त डिसीजन है ही। बाकी बात रही स्टेक होल्डर्स के बारे में, तो वो हमको 18 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा कि क्या ये कंपनी के जो हमको प्रीमियम प्राइस मिल रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल मौका है या नहीं है ये कंपनी को बेचने का। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वेदांता के बारे में और ज्यादा जानना है तो मेरी एक वीडियो मैंने बना के रखी है, आखिर क्यों वेदांता हमेशा से बढ़ता नहीं आया है, वेदांता के स्टॉक प्राइस आखिर हमेशा से गिरते क्यों आए हैं। मैंने उस पर एक जबरदस्त वीडियो बना के रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके जरूर देखो। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आपको वेदांता के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगी उस वीडियो में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।